कालिया नाग लीला का वर्णन चल रहा था, जहां पर कथा जो है पहुंच गई थी कि कालिया जो है भगवान के शरणागत हो गया। जब कालिया की पत्नियों ने देखा कि कालिया शरणागत हो गया भगवान के, तो उनको पहले तो वो प्रार्थना कर रही थी मनी मन भगवान से कि ऐसा दुष्ट जो भगवान का अवज्ञा करने वाला पति है वो मर ही जाना चाहिए, जो भक्त नहीं है। लेकिन जब देखा कि कालिया भगवान के शरणागत हो गया है, तो वो फिर अपने बच्चों को आगे करके प्रार्थना करने के लिए भगवान के समीप आती हैं, कालिया की जो पत्नियां हैं। तो इस तरह से यहाँ पर फिर कालिया की पत्नियों के द्वारा जो स्तुति की गई है उसका वर्णन है, बड़ी ही सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं, बहुत ही गूढ़ तत्व यहाँ प्रकाशित किया है कृष्ण का। तो ये कृष्ण लीला हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब भी स्तुति आती है तो उसमें बहुत सारा तत्व निकल करके आता है भगवान के बारे में। जैसे आज हमने सुबह अद्वैत ज्ञान तत्व के बारे में सुना कि अद्वैत ज्ञान तत्व क्या होता है, तो वही अद्वैत ज्ञान तत्व के बारे में यहाँ पर वर्णन आएगा। कोई समझा सकता है अद्वैत ज्ञान तत्व क्या होता है? हैंड रेज करके थोड़ा सा, जितना समझाया किंचित मात्र, ये मुश्किल है थोड़ा। हाँ जी, वेणुगोपाल प्रभु समझ बताइए। भगवान सब जगह है। लेकिन भगवान जैसा कोई नहीं बन सकता। मतलब भगवान सब जगह है। भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त है, एक तो ये बात हुई। दूसरा, भगवान सब कारणों के कारण है। भगवान जैसा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, भगवान जैसा कोई नहीं बन सकता, बिल्कुल सही पॉइंट। ये सारे नोट करते रहो, ये सारे अद्वैत ज्ञान तत्व में ही आएंगे। देखिए अद्वैत ज्ञान पर तत्व जितना हमने सीखा ना, ये 1% सीखा समझो। अद्वैत ज्ञान तत्व का अर्थ बहुत तरह से लिया जाएगा। अद्वैत का अर्थ क्या होता है? ना द्वय इति अद्वय, मतलब जिसका जहां कोई दूसरा नहीं उसको बोलते अद्वय। ये अद्वय हम कहते हैं ना, ये बच्चा तो अद्वितीय है, मतलब इसके जैसा कोई नहीं है स्कूल में, इसके जैसा क्लास में कोई नहीं है, ये अद्वितीय है बच्चा, अद्वय अद्वय मतलब उसके जैसा कोई नहीं है। तो भगवान अद्वैत ज्ञान पर तत्व है। भगवान क्या है? भगवान के जैसा कोई नहीं है दूसरा। तो वहां इसका अर्थ यह भी है। अब यहाँ पर जो आपने बताया वो भी है कि भगवान के समान कोई नहीं है और भगवान जो है सब जगह व्याप्त है। हाँ जी सुदेवी दीदी, और बताइए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें स्वगत भेद, सजातीय और विजातीय भेद ये भी आएंगे ना? हाँ बिल्कुल, वो अभी बताया नहीं है, वो इसलिए नहीं बताया अभी, ये लोग थोड़ा सा भी नए नए हैं, तो अभी ये मतलब जो है पिटारा थोड़ा बंद रखेंगे इसका, धीरे धीरे आएगा आगे आगे, तो धीरे धीरे इसको चीजें बताते जाएंगे। अभी तो बहुत आसानी से चीजों को समझाने की चेष्टा की जा रही है। जैसे सुबह बताया था ना, वो एक एग्जाम्पल दे करके, वही गाय भेड़ चरा रहा है व्यक्ति, तो वो भेद बता रहा है कि कौन सी कालिया सफेद, कालिया सफेद जो भी बात पूछता है कि ऊन कितनी दे देती हैं, चारा कितना खा लेती हैं, खाती सेम ही थी, बार बार पूछते रहते, कालिया सफेद बोलते, काली वो इतना ही खा लेती है, सफेद वो भी इतना ही, बोलो लास्ट में पूछते शोर क्या है, फिर बोला दरअसल ये मेरे बाप की है, बोलो सफेद वो भी मेरे बाप की है। मतलब कहने का जितना भी संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो मेरे बाप का ही है, मेरे बाप कृष्ण का ही है, कृष्ण से संबंधित है सब कुछ। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो भगवान से संबंधित नहीं हो, जिसके कारण भगवान ना हो। चाहे वो जीव है, चाहे वो जगत है, उसका कारण कौन है? भगवान। ये है भी अद्वैत ज्ञान तत्व है। इतना समझ में आना चाहिए पहले, क्योंकि हमें हमारे इर्द गिर्द मायावादी लोग हैं संसारी में ज्यादा, हम भी खुद मायावादी ही थे एक तरह से। तो ये मायावाद का कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए कि भी मायावादी क्या कहते हैं, सब ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म नहीं है, सबका कारण ब्रह्म है। ब्रह्म अलग वस्तु है, भगवान अलग वस्तु है, जीव अलग वस्तु है, माया अलग वस्तु, 3 तत्व हैं। लेकिन इन 3 तत्वों में कारण तीनों तत्वों के मूल भगवान ही है। तो वास्तव में क्या द्वैत है या अद्वैत है, ये बताइए। अब इसका उत्तर देखते हैं कौन देता है। वास्तव में द्वैत है या अद्वैत ही है? हाँ, वास्तव में अद्वैत ही है। तो अद्वैतवादी जो मत है वो वास्तव में उनका, अद्वैतवादी का मत का प्रस्तुति गलत है, लेकिन वास्तव में अद्वैत ही है, एक ही तत्व है। देखा जाए तो तत्व तो एक ही है ना, क्योंकि जीव का कारण कौन हुए? भगवान। माया का कारण भी कौन हुए? भगवान। तो इसलिए वास्तव में तो तत्व एक ही रहा ना, क्योंकि भगवान का कारण कोई नहीं है, भगवान सर्व कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। तो इसीलिए इतना जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ जाएगा द्वैत और अद्वैत का चक्कर क्या है।
तो जीव और जो जगत है वो तो भगवान से उत्पन्न हुआ ना। जीव भी भगवान की शक्ति का विकार, माया भी भगवान की शक्ति, माया भगवान की बहिरंगा शक्ति, जीव भगवान की तटस्था शक्ति। ये इसको हम आगे धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन इतना मोटा मोटा समझ लो कि वास्तव में तो अद्वैत ही है, लेकिन फिर हम द्वैत को क्यों लेकर चलते हैं कि सेवक से व्यभाव, क्योंकि जीव जो है इसके ये भगवान का अंश है, विभिन्न अंश है, तो अंश के कारण इसके अंदर भगवान वाले गुण भी विद्यमान है। लेकिन ये भगवान का क्या है, बहुत छोटा सा एक अणु है जीव, भगवान विभु है, तो जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। ये समझने वाली बात है बस। जिसको ये समझ में आ गया वो आगे बढ़ जाएगा। फिर जीव अणु है, भगवान विभु है। जीवात्मा जो है, जीव मतलब जीवात्मा, जीवात्मा अणु है, अनुचित। चित्त है, सच्चिदानंदमय ही है आत्मा भी, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान विभु है। जैसे समुद्र जो कार्य कर सकता है, समुद्र की एक छोटी सी लहर वो कार्य कर सकती है, बताइए? नहीं प्रभु जी। समुद्र तो क्या कर सकता है, प्रलय ला सकता है। समुद्र में से एक लोटा जल ले लिया हमने, क्या वो उससे प्रलय आ जाएगी? कोई एक लोटे जल से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो समुद्र के पानी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितना नमक है उसके अंदर नमक होता है, उसके अंदर जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, जितना मैग्नीशियम कैल्शियम जो भी है समुद्र के अंदर पूरा, उतना एक लोटा जल ले लिया समुद्र से, उसके अंदर भी वही सारी चीजें मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी? ठीक है ना? तो हाँ, वो मिलेंगी उसके अंदर। तो इसी प्रकार से जीव के अंदर भगवान वाले गुण भी विद्यमान है, लेकिन वो अनुचित है जीव, वो विभु नहीं है, भगवान विभु है। ये डिफरेंस है। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं, जीव भगवान ही है, जीवात्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है, ब्रह्म ही है सब, और कुछ है ही नहीं। यहां पर डिफरेंस हो गया। तो जैसे वो समझ गए था कि एक लेवल आएगा कि हम कृष्णमय हो जाएंगे, कृष्ण नहीं बनेंगे। गोपियां इतना कृष्ण कीर्तन किया, इतना कृष्ण में तन्मय हो गई, कृष्णमय हो गई। तो जैसे घर जल में हो गए थे, तो घर तो अंदर वर्तमान है ही ना, जल के अंदर घर तो दिखता है अलग से, लेकिन अभी जल इतना बढ़ गया कि घर बीच में डूब गया, लेकिन घर तो अभी भी है। ये तो नहीं कि घर जल ही बन गया, घर तो अभी भी है अंदर। तो इसको समझ लेना है कि जल में और जल होने में डिफरेंस होता है। तो ब्रह्म कभी नहीं बन सकता जीव, ब्रह्ममय हो सकता है, कृष्णमय हो सकता है, कृष्ण का कीर्तन करते करते। तो ये समझने वाली बात है यहां पर। तो यहां पर देखते हैं, किसी को याद है 3 कारण बताए थे कालिया के कृपा होने की, कालिया पर कृपा क्यों हुई? कोई बता सकता है 3 कारण क्या थे? कोई एक कारण भी किसी को याद हो हैंड रेज करके। किस सुकृति से क्या हुआ था ऐसा, कालिया को ऐसे भगवान के चरणों की रज मिल गई? कितनी बड़ी बात है। हाँ जी, राधा रमन प्रभु आप बताओ। धन्यवाद जी। एक तो प्रभु जी को ब्रज में आया था। हाँ, ब्रज का आचार्य ले लेते उसमें। ब्रजवास हो गया, ब्रजवास के कारण हुआ, ठीक है। उसकी जो पत्नियां थी जी वो करती थी। तो उसकी भक्ति उन्मुखी स्वीकृति हो रही थी वैष्णव संघ के कारण, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। हाँ, बिल्कुल 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 ठीक है। एक और था, हाँ जी, राष्ट्रीय दासी दीदी आप बताइए। मुझे एक गरुड़ जी का पंख लग गया था उसको। बिल्कुल सही, वही याद है सबको, बहुत अच्छा। गरुड़ जी का पंख लगा था। भक्त के साथ जो शत्रुता है ना, वो भी क्या हो जाती है, लाभदायक होती है, और संसार के जीवों के साथ मित्रता भी हानिकारक है। वहां पर ये तथ्य दिया था श्री विष्णु चक्रवर्ती जी ने कि कृष्ण भक्त के साथ शत्रुता होने पर भी वो हितकारी हो जाएगी हमारे लिए, और कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति के हृदय में क्योंकि स्वार्थ भरा रहता है, उसके साथ मित्रता और शत्रुता दोनों ही हानिकारक है, क्योंकि वो हमें संसार में फंसाने वाला बन जाएगी। लेकिन कृष्ण भक्त के साथ शत्रुता जो है वो होने पर वो कृष्ण भक्त हमारा कल्याण ही कर देगा। फिर भी गरुड़ जी ने तो पंख मारा और कालिया आकर के छुप गया आके वृंदावन में, बताओ कहीं और नहीं छुपा जा करके, तो उसका ब्रजवास हो गया। ऐसे भक्त के स्पर्श से भी उसका कल्याण हो गया। तो ये 3 कारण बताए थे। फिर बताया, कथा आई थी कैसे कालिया को जो है भगवान ने उसके जो है एक एक फन को कुचल दिया था। कालिया समझ गया था ये कोई साधारण जो नहीं है जो मेरे ऊपर है, तो इसीलिए कालिया शरणागत हो गया भगवान के। अब जब कालिया शरणागत हो गया तो उसकी जो पत्नियां हैं उनको लगा कि भाई, पहले तो वो प्रार्थना कर रही थी मनी मन कि हम विधवा हो जाएं, लेकिन अब कालिया की पत्नियां जो हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो गई देख करके ऐसे कि कालिया जो है शरणागत हो गया। अब उनको लगा कालिया तो बिल्कुल, भगवान ने तो चूर चूर कर दिए थे उसके फन सारे, अब कहीं कृष्ण उसको मार ही ना दे। तो कृष्ण जो है उन्होंने कालिया के मस्तक पर नृत्य करते हुए सैकड़ों मस्तकों को चूर्ण कर दिया था उसके। तब कालिया जो है अपराधों से मुक्त हो गया।
सारा घमंड चूर हो गया और वो चरणों में शरणागत हो गया। अब कहते कालिया के प्रति भगवान बड़े ही प्रसन्न हो गए एकदम से। शरणागत प्रतिपालक है भगवान, दीन वत्सल है। और हरि के जो हमने पढ़ी है ना, जो भाई जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, तो कृपा हो गई भगवान की। तो इसीलिए भगवान क्या हुए, एकदम से अपना तांडव नृत्य समाप्त कर दिया। कालिया के सर पर जो कर रहे थे अपना भार बढ़ा करके, भगवान ने क्या किया, अति कोमल हो गए, रुई से भी कोमल हो गए, हल्के होकर के कालिया के मस्तक पर विराजमान हो गए और अपने चरणों को स्थापित कर दिया। क्यों कर दिया, त्रिभंग ललित गति में वहीं पर खड़े हो गए, उतरे नहीं कृष्ण कालिया के सिर से। क्यों नहीं उतरे, यहां बता रहे हैं कि अभी कृष्ण के चरणों का स्पर्श का आस्वादन अभी तो उसको होने लगा है थोड़ा। इससे पहले तो बहिर्मुखता थी उसके अंदर, बहिर्मुखता मतलब वो कृष्ण को मानता ही नहीं था। इसीलिए बहिर्मुखता दोष के कारण वो भगवान के चरणों के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाया था। हम लोग भी चरणों की महिमा इतनी गाते हैं, हमको क्या अनुभव है या क्या हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है इस चीज को प्राप्त करने की, भगवान के चरणों को। इसीलिए कहते हैं जिन चरणों का जिन चरण कमलों का ध्यान योग में हृदय कमल में धारण करके ब्रह्मा जी क्या करते हैं, हर समय रोते रहते हैं। जिन चरणों को ब्रह्मा शिव अज इत्यादि सारा दिन जो भजन करते हैं, जिन चरणों की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी हर समय तपस्या करती रहती हैं, उन चरणों को ठाकुर जी ने कालिया के सर पर स्थापित कर रखा था। इसीलिए भगवान कहते देखो, जे कुछ देर तो मेरे को अपने सर पे स्थापित करके आनंदित हो जाए, क्योंकि जब तक जीव भगवान के चरणों में शरणागत नहीं होता तब तक जो है, अगर भगवान उसको गोद में भी बिठा करके रखें तो क्या लाभ, क्योंकि वो शरणागत तो है ही नहीं, वो तो बाहर ही देखेगा। अब हम लोग कई बार कह देते हैं प्रभु कृपा नहीं करते, प्रभु कृपा नहीं करते। सच्ची बात यह है कि प्रभु की कृपा तो है ही, वो ऑलवेज ऑल टाइम हर समय यूनिवर्सली बरस रही है सबके ऊपर, ओमनी मतलब हर बराबर रूप में। लेकिन उसको ग्रहण कौन कर पाता है, इसको समझो। हमारे बहिर्मुखता दोष के कारण हम लोग भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर रहे। भगवान ने तो हमें हर समय अपनी गोद में ही रखा हुआ है। एक रूप में भगवान हमारे हृदय में ही बैठे हैं परमात्मा के रूप में, तो सब जीवों का हृदय भगवान का धाम हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन फिर भी हम लोगों के चेहरे लटके हुए हो जाते। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर बहिर्मुखता दोष है, हमारी भोग विद्धि है। भोग के कारण हम भोग करने के लिए संसार को यहाँ आए हैं, तो भोग बुद्धि होने के कारण हर वस्तु में भोग ढूंढते हैं। बद्ध जीव की ये प्रॉब्लम है, हर जीव यहाँ पर एक दूसरे का भोग कर रहा है। जिस दिन ये भोग बंद करवाना बंद कर देंगे हम, उसी दिन हमारा वो शत्रु बन जाएगा। चाहे पति पत्नी है, चाहे पिता पुत्र है, कोई हो, जब भोग में बाधा आ गई तो वो दुश्मन हो गया हमारा, बस ये नियम है। तो भगवान की कृपा तो हर समय अवेलेबल है, हर समय भगवान अपनी कृपा का वर्षण कर रहे हैं। हमारे बहिर्मुखता दोष के कारण बद्ध जीव उसको अनुभव नहीं कर पाता भगवान की कृपा। जितना जीव शरणागत होता है भगवान की, उतना उसको कृपा का अनुभव होने लग जाता है। तो यहाँ पर यही कहते हैं भगवान कि देखो भाई, जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बता रहे हैं, किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया, अब उसकी जीवा होगी कड़वी। अब कड़वी जीवा अर्थात उसको पित्त बढ़ गया शरीर में। किसी की जीवा कड़वी हो, पित्त बड़ा हो, उसको रसगुल्ला खाने के दो, बताओ क्या मीठा लगेगा? हाँ, कड़वा लगेगा। अब बताओ रसगुल्ला कड़वा है या मीठा है? मीठा। रसगुल्ला उस समय उसके लिए कड़वा हुआ, या रसगुल्ला तो ऑलवेज मीठा ही है। कोई भी रसगुल्ले खवाए, रसगुल्ला ऑलवेज मीठा ही है ना। तो भगवान भी इसी प्रकार हर समय ही दीन वत्सल है, करुणा वर्णालय है, सब पर कृपा वर्षण कर रहे हैं। लेकिन उसका आस्वादन कौन कर पाता है, ये बात है मेन। उसका आस्वादन कर पाते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, जिसके अंदर कोई कामना वासना नहीं है, जिसके अंदर बहिर्मुखता नहीं है, जो शरणागत है, वही उसका आस्वादन कर पाता है। अब कहते हैं अब तक तो कालिया बहिर्मुख ही था, तो कृष्ण उसके सर पर नृत्य कर रहे थे, वो उनको डंक मार रहा था। बताओ, तो जिन चरणों की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा शिव ललायित रहते हैं, लक्ष्मी जी तपस्या करती रहती हैं, उन चरणों को प्राप्त करके भी उसका जो है जहर जो है, उसको वो कृष्ण को अपना जहर चढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहिर्मुखता है, भोग बुद्धि है, इसीलिए वो भगवान को भी पहचान नहीं पा रहा। यही गति हमारी है, यही पर हम भी मार खा जाते हैं। इसीलिए तो इधर उधर भागे फिरते हैं। आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं हर जीव, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। भगवान आनंद के स्रोत हैं, आनंद कंद है, हम भी आनंद कंद के अंश हैं, इसीलिए आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन आनंद की प्राप्ति करने के लिए यहाँ आगे भोग की बुद्धि लेकर के अब हमें लग रहा है कि भोग में आनंद है, लेकिन भोग में कभी आनंद नहीं हो सकता। भोग हमेशा दुख देता है, संसार का भोग। प्रसाद में आनंद होता है,
प्रसाद किसको बोलते हैं? अभी मालिकों ने भोग लगा लिया, बीच में बचा कुछ हमको दे दिया, वो प्रसाद पा करके जो नौकर हैं वो संतुष्ट होते हैं, तो मालिकों की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। तो भगवान है मालिक जगत के। भगवान ने गीता में बोला, मैं ही भोक्ता हूं, अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेवच। मैं भोक्ता हूं, जीव भोक्ता नहीं है, लेकिन जीव अपने आप को भोक्ता मानता है, इसीलिए फंस जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, भाई अभी तो ये शरणागत हुआ है, अभी तो इसको समझ में आई है कि मैं कौन हूं, मेरे बारे में इसको पता चला, इसीलिए ये मेरे चरणों का स्पर्श प्राप्त करके आनंदित हो, कृतार्थ हो। इसीलिए कृष्ण काफी देर तक उसके सर पर ही विराजमान रहे। अब कहते हैं, जब कृष्ण यमुना हद में कूदकर तैरने लगे थे, तब कालिया क्या हुआ था, उनके निकट आया था बहुत दूर से। और कालिया की पत्नी जो है पहले अंदर चली गई थी देख करके ये सारा कुछ, जब कालिया डसने लगा था कृष्ण को। लेकिन जब देखा कि वो हार गया है, तब कालिया की पत्नी एकदम से भीख मांगने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए कृष्ण के सामने उपस्थित हुई, छोटे छोटे बच्चों को, सांपों को आगे करके। और वहां पर आकर के उन्होंने क्या देखा कि उनका पति तो मृतप्राय अवस्था में है। तब उनके हृदय में अपने पति के प्रति बहुत ही करुणा आ गई, और वो मनी मन अनुताप करने लगी कि अगर भगवान की कृपा हो जाए और ये हमारा पति बच जाए, तो हम इसके साथ मिलकर के कृष्ण सेवा करेंगे और हम इसकी भी सेवा करेंगे, क्योंकि अब ये भक्त हो गया है। इसीलिए यदि एक मुहूर्त के लिए भी कहती हम इसकी सेवा कर पाए तो ये कृतार्थ हो जाएंगी हम, यह विचार करके वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वो काली की पत्नियों ने, वहां श्लोक में वर्णन है कि भूमि पर लेट करके कृष्ण को प्रणाम किया। अब यहाँ पर ये भूमि कहाँ से आ गई भाई? पानी के अंदर कालिया है, कृष्ण कालिया के सर पर विराजमान है, यमुना जी का हृदय है बाहर साइड में, जैसे पूरा पानी का भरा हुआ, उसके अंदर जमीन कैसे आ गई? तो यहाँ वर्णन है कि जल के भीतर ही कालिया के मस्तक पर जब कृष्ण चढ़े थे, तो जब अगर वो पानी ही पानी होता तो वो नीचे डूब जाता कालिया। तो इसका अर्थ यह है, किया है टीकाकारों ने, कि इसका अर्थ पक्का यही है कि वहां पर यमुना में कोई हृदय के बीच में टापू भी था, जिसपे कृष्ण ने जाकर विराजमान हो गए कालिया के सर पर जहां पर, और वो टापू के कारण ही वहां पर नीचे मिट्टी थी, धरती थी, जहां पर काली की पत्नियों ने प्रणाम किया। इसके बारे में श्री सनातन गोस्वामी जी ने इसका भेद खोला है। जैसा वो दर्शन कर रहे हैं वैसा बताते हैं। कहते अब सारी गोपियां यहाँ पर नव वधुएं, गोप कन्याएं और गोप वधुएं सारी इकट्ठी हो गई थी। वो तो यहीं पेड़ पे ही खड़ी थी, पेड़ के नीचे, सबको याद होगा, जहां पर वो अपने नव अनुराग के कारण कृष्ण को सामने देख रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि भेद खुल जाएगा प्रेम का। अब उन कृष्ण के अंदर अभी पौगंड अवस्था में ही किशोर अवस्था के लक्षण आ गए थे। कृष्ण बड़े सुंदर हो गए थे, बड़े सुंदर दिखते थे, इसीलिए गोपियां आकर्षित हो गई थी कृष्ण पर। अब कृष्ण ने और ज्यादा आकर्षित करने के लिए गोपियों को क्या किया? सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि कालिया की जो पत्नियां थी, उनके जो उत्तरीय थे, उनकी ये उत्तरीय लेकर के उन वस्त्रों से लगाम बना ली, इतनी सारी वो रस्सी की तरह बना ली, और कालिया के नाक के फनों को बांध लिया उसको, और बांध करके कहते जैसे एक घोड़े पर घुड़सवार चढ़ जाता है और ऐसी उसकी लगाम खींच करके उसको भगाता है, इस प्रकार से बाएं हाथ से पकड़कर घोड़े की पीठ पर चढ़ने की भांति कालिया की पीठ पर चढ़ करके कृष्ण ने कालिया को दौड़ाया था इस हृदय में। क्यों दौड़ाया था? कोई बता सकता है क्या? क्यों करा कृष्ण ऐसा, क्यों कर रहे हैं? कोई दिमाग लगाओ। कृष्ण इस प्रकार से क्या कर रहे हैं? यहां पर कालिया के सर पर चढ़ करके रस्सियों बांध करके, एक तरह से जो उसकी पत्नियों की जो उत्तरियां हैं उससे उसको बांध करके फनों को, उसको ऐसे खींच करके दौड़ा रहे हैं टापू पर। सामने खड़े ब्रजवासी इसका दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण कालिया को दौड़ा रहे हैं, ऐसे करके खींच रहे हैं और दौड़ा रहे हैं, वहां पर कालिया के ऊपर विराजमान होकर के स्टंट मार रहे हैं, कृष्ण हीरो बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां जो है इसको देख करके कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाएंगी, क्योंकि आगे फिर गिरिराज लीला भी करनी, उसके बाद रासलीला होगी। अब थोड़ी देर बाद ही रासलीला का प्रसंग आएगा, कुछ दिनों में, पहले बीच में गिरिराज गोवर्धन लीला आएगी। तो ये दो लीलाएं ऐसी हैं, कालिया दमन लीला और गिरिराज लीला, गिरिराज गोवर्धन लीला, जहां पर कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित हो चुकी थी गोपियां, सब कुछ दे चुकी थी कृष्ण को अपना गोपियां यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गोप वधुएं हैं, जो गोप कन्याएं हैं, वो कृष्ण पर आकर्षित हो गई, और इधर जो कालिया की पत्नी है वो प्रणाम करने लगी और अपने पति के प्राणों की क्षमा याचना करने लगी। अब कालिया की पत्नियों में से जिसने कृष्ण की स्तुति की थी, बदम पुराण में वर्णन है, नहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है, उसका नाम था सुबला। तो वो सुबला नाम की पत्नी जो थी, अन्य पत्नियां भी थी, लेकिन वो हाथ जोड़ करके खड़ी थी प्रणाम करती हुई,
और जो सुबला नाम की जो पत्नी थी कालिया की, उसने बोलना शुरू किया। अब वहां पर वो बड़ा सुंदर वह जो है 10 श्लोकों में कृष्ण की स्तुति करी है। पहले कुछ 6 श्लोकों में उन्होंने जो कृष्ण ने कालिया को दंड दिया उसका अनुमोदन किया उन्होंने, कि आपने अच्छा किया प्रभु जो इसको दंड दिया दुष्ट को। फिर 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है, जिसमें भगवान का तत्व, जो अद्वैत ज्ञान पर तत्व की हम चर्चा कर रहे थे ना, वो अद्वैत ज्ञान पर तत्व दोबारा आएगा। और फिर 5 श्लोकों में अपना भाव व्यक्त करें कि हम क्या चाहती हैं, हमारे लिए आप ये कृपा आशीर्वाद करो। तो पहले 6 श्लोकों में कैसे दंड का अनुमोदन करती हैं, तो कालिया की पत्नी बोलती है, प्रभु आपने जो किया है, आप अनंत कल्याण जो है गुण है, सागर है, आप करुणा वर्णालय है। आपने जो दंड प्रदान किया है ना कालिया को, ये उचित ही हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके जैसा अपराधी पूरे संसार में कोई नहीं है, तीनों लोकों में। बोले क्यों? पहली बात, इसने क्या अपराध किया, इसने आपके भक्त गरुड़ की अवज्ञा करी। जो सबसे पहला कारण था ना इस पर कृपा होने का, वही कारण यहां पर इसके अपराध का भी है। गरुड़ जी के साथ इसने दुश्मनी की, शत्रुता भाव रखा, जिसके कारण इसने अवज्ञा की गरुड़ जी की, तो भगवान के भक्त का अपराध हो गया। अब उसके बाद ये गरुड़ के भय से आ गया वृंदावन। आपके क्षेत्र वृंदावन में आकर के इसने क्या किया, तीव्र विष से अपने यमुना जी के हृदय को विशाला बना दिया। ये पूरा एरिया जहां पर भी मैं बैठा हूं, ये भी काले हृदय का एरिया है। ये सारी जगह विशाला पानी हो गया था, यहां पर कोई नहीं आ सकता था, अगर कोई आता था तो मर जाता था। तो कहते जिससे क्या हो गया था, यहाँ के अचर अचर प्राणी सब मर गए थे, भस्म हो गए थे। और गोप बालक कृष्ण के और सखा जो है और गाय हैं, वो इस जल को पी करके अचेत हो गए थे। फिर अंत में कहते 2 अपराध हुए। पहले गरुड़ जी का अपराध, धाम में आकर के गंदगी फैलाई और लोगों को, धामवासियों को मर गए धामवासी, चाहे पशु पक्षी कह लो या गोप बालक कह लो। दूसरा अपराध। तीसरा अपराध क्या, जब आप इसको यहां ठीक करने आए तो इसने आपको भी डसना चाहा, आपको भी डसा, आपको अपने फेटे में बांधा। इसीलिए इसके अपराधों की प्रभु कोई सीमा नहीं है। अनुमोदन कर रही है कालिया की पत्नियां, है ना। जैसे कोई माँ कहती है ना, टीचर पहले हमारे तो घर वाले जाके कहते थे, जो टीचर कोई कहता था, बोले बढ़िया किया, मारा इसको, और मारा करो और मारा करो। आजकल तो नहीं कहते पेरेंट्स, पहले तो ऐसे ही कहते थे। एक आधा वहां खड़े खड़े लगा देते थे टीचर के सामने। फिर क्या होता था, घर आकर के और पढ़ाई होती थी। तो इसी प्रकार कालिया की पत्नियां हैं। कालिया की पत्नी क्या कहती है कि प्रभु आपने अच्छा ही किया, इसको, ये दुष्ट है, इसके जैसा दुष्ट पैदा नहीं हुआ होगा संसार में। तो कहते आप तो क्या करते हो, अपराधी को दंड देने के लिए ही मत्स्य अवतार लेते हो, कूर्म अवतार लेते हो, इतने अवतार लेते हो। अगर आपका पुत्र हो और यदि दुष्ट प्रकृति का हो तो आप क्या करते हो, साधुओं को पीड़ा देने वाला हो तो आप उसको क्या कर देते हो, मारने में टाइम नहीं लगाते, आप अपने पुत्र को भी मार देते हो। और अगर कोई आपका बहुत बड़ा शत्रु हो और उसका पुत्र साधु हो जाए तो फिर आप उस पर कृपा भी करते हो। बताओ ये दोनों चीजें कहाँ हुई भगवान के। ये ऐसी नहीं बोल रही कालिया की पत्नियां, बिल्कुल सही बोल रही हैं। भगवान ने कब अपने पुत्र को दंड दिया था और कब किसी दुष्ट के पुत्र को भगवान ने गले लगाया था। कौन सा दुष्ट का पुत्र था जो भक्त हो गया था? बिल्कुल, शाबाश, प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी तो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु तो बड़ा दुष्ट दैत्य था वो तो, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद तो बड़ा भक्त था। भगवान ने उस पर कृपा की, उसके लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए कहां कहां नहीं आए भगवान। कभी जल में प्रकट हो जाएं, कभी विष को अमृत कर दें, कभी जो है उसको भूखा रख दिया, भूखा रख के मारने की चेष्टा की तो भगवान अपना चरणामृत दे जाते उसको, प्रहलाद जी को। कभी उसका बाल बांका नहीं होने दिया, होलिका उसको आग में लेकर बैठ गई तब भी वो जला नहीं। तो ब्रह्मा जी के वरदान भी झूठे हो गए जहां पर। तो ऐसा भगवान ने उसकी रक्षा करी प्रहलाद जी की, जबकि वो दैत्य का पुत्र था। और अपने पुत्र को कब मारा भगवान ने, कोई बता सकता है? हाँ जी बिल्कुल, नरकासुर। नरकासुर भगवान का ही पुत्र था और दुष्टों का संग करता था। इसके अंदर दुष्ट प्रवृत्तियां आ गई थी, भगवान ने इसको अपने हाथों से मारा था। तो इसको सभी जानते हैं। इसीलिए कहते प्रभु अपराधी को दंड देना और सज्जनों पर अनुग्रह करना, यह तो आपका स्वभाव है और ये 1 नंबर का दुष्ट है हमारा पति, इसीलिए आप इसको दंड दो। आप अपने प्राय का विचार आप नहीं करते हो, अपराधी होने पर दंड प्रदान करके आप जगत का कल्याण करते हो। अतः महाअपराधी और आपके भक्तों के द्वेषी कालिया जो है, इसके प्रति जो आपने दंड विधान किया, ये अच्युत ही किया है। तो इस प्रकार से जो है 6 श्लोकों में भगवान के दंड का अनुमोदन किया। अब आगे कहती है प्रभु हमें तो ये, लेकिन ये समझ नहीं आ रही, ये आपका दंड है या आपकी कृपा है? अब ये क्यों कह रही है, कोई बता सकता है? थोड़ा दिमाग दौड़ाना चाहिए। कहते हमें तो ये समझ नहीं आ रही, आपने इसको दंड दिया या आपने इस पर कृपा की है?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहते प्रभु जितना यह कालिया इसी जीवन में कैसा कृतार्थ हुआ है, आप कालिया के प्रति कैसे प्रसन्न हुए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कहते इससे स्पष्ट जाना जाता है कि ये कोई साधारण नहीं है कालिया, इसने निश्चित ही पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा छोटे होकर के, अमानी होकर के, दूसरों को सम्मान दे करके, सारे जीवों में आपकी भावना करके, सब जीवों को सम्मान प्रदान करके, प्राणियों को हित के लिए बहुत सारे कार्य किए होंगे, शुद्ध भक्ति का यजन किया होगा और धर्मानुष्ठान किया होगा कोई, जिसके कारण शुद्ध भक्ति के कारण आप प्रसन्न हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते क्योंकि कालिया की भांति अपने मस्तक पर जैसे आपके चरणों का स्पर्श इसने प्राप्त किया है, ऐसा सौभाग्य तो किसी के भाग्य में नहीं होता। अब कहती हैं काली की पत्नी प्रभु शुद्ध भक्ति का यजन करने वाले तो कोई कम नहीं हुए हैं, ध्रुव जी हुए, प्रहलाद जी हुए, नारद जी हुए, वेद व्यास जी महाराज हुए, बोले बहुत से भक्त कृतार्थ हुए हैं आपकी कृपा से, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा है जिसने कालिया की भांति आपके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण किया हो। भक्त तो प्रार्थना करते रहते हैं भगवान अपने चरण हमें प्रदान कर दे, कहाँ मिलती है भक्तों की चरणों की धूलि। तो इसीलिए कहती प्रभु इसकी जो कोई पूर्व जन्म का कुछ है, ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई सुकृति तो है ही इसकी, तो उसकी भी कथा आएगी ये कौन था कालिया। कहते इसीलिए कहते यहां पर बता रही है जिस चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव भी प्रार्थना करते हैं, दूसरों की तो बात ही क्या है। लक्ष्मी आपकी प्रेयसी जो है, जो हर समय आपके चरणों को पलटती है, वो भी आपके जो चरणों की सेवा करती है, लेकिन आपके जो इस स्वरूप कृष्ण स्वरूप के चरणों का स्पर्श प्राप्त करने का अधिकार तो लक्ष्मी को भी नहीं है। तो यहाँ वर्णन है कि पद्म पुराण में कृष्ण के चरणों को स्पर्श प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के संग रास रचाने के लिए लक्ष्मी जी भी ललायित हो गई थी और आकर के बेलवन में, यहाँ पीछे ही बेलवन है, यहाँ मैं बैठा हूं, पीछे ही बेलवन है, तो बेलवन में तपस्या करने बैठी। सारे संसार में लक्ष्मी जी की जो विग्रह होगा ऐसा होगा, लक्ष्मी जी का हाथ ऐसे होगा वर्धहस्त और उसमें से पैसे निकलते दिखाए जाते हैं शर्फियां, लेकिन यहाँ ब्रज में लक्ष्मी जी ऐसे बैठी हैं। तो यहाँ लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, तो यहाँ कह रहे आपके चरणों की सेवा का अधिकार प्राप्त करने के लिए कृष्ण के, नारायण के चरणों में तो बैठी हैं, कृष्ण के प्रति ललायित हुई थी लक्ष्मी जी, और कालिया को नारायण के चरण नहीं मिले, कृष्ण के चरण मिले हैं। तो इसीलिए कहती प्रभु लक्ष्मी जी भी तपस्या करते हुए बैठी थी, तो आपने उनको तपस्या करते हुए देख के पूछा देवी आप क्यों तपस्या कर रही हो। तो लक्ष्मी ने कहा था कि मैं गोपी रूप से आपके साथ विहार करना चाहती हूँ, आपके चरण प्राप्त करना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा था वो तो बड़ा दुर्लभ है। तब लक्ष्मी जी ने कहा था, बड़ी लंबी कथा है, इसको शॉर्ट में कर रहे हैं, तो कहता लक्ष्मी जी ने कहा था फिर आप मुझे है स्वर्ण रेखा बना करके अपने वक्षस्थल पर स्थान दे दीजिए। तो भगवान ने ये स्वीकार कर लिया था, तो इस तरह से उनको स्वर्ण रेखा के रूप में अपने वक्षस्थल पर प्रदान किया। इसीलिए कालिया की पत्नी कहती है कस्यानुभावो न दे विद्महे, कि ये ऐसा क्या है प्रभु, इसने जो ऐसा क्या तपस्या की थी। तो अंग्री रेणु स्पर्शाधिकार यदि इच्छा श्री ललना था तो लक्ष्मी जी अचरत, जो कितने ही देर से तपस्या कर रही हैं, व्रत कर रही हैं, विहाय कामान सारे प्रकार की कामनाओं का त्याग करके, सुरुचिरम धृतव्रता धृत बहुत दृढ़ व्रत धारण करके लक्ष्मी जी तपस्या कर रही, लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुआ। इस कालिया ने ऐसा क्या किया है जो इसने आपके चरणों को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा लक्ष्मी जो है कालिया की पत्नी प्रार्थना कर रही है भगवान के सामने। तो यहाँ पर ये 6 श्लोक वहां पर अनुमोदन के हो गए हैं, 31 से 38 तक। आगे की कथा हम बाद में श्रवण करेंगे। आज एक विशेष तिथि है, 5 मिनट हम थोड़ा महाराज जी को स्मरण कर लेते हैं। कथा तो इनकी बहुत लंबी है। आज श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। ये भी प्रभुपाद जी के शिष्य थे, श्रील भक्ति सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के। यह भी प्रभुपाद जी के साथ ही जैसे बाकी अन्य आचार्यों ने हमारे बहुत योगदान दिया है भक्ति के प्रचार में, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। ये बहुत बड़े संग्रह करता थे गौड़िया मठ के, बहुत ज्यादा डोनेशन इकट्ठा करके ले आते थे, बहुत अच्छे इनकी डील डोल थी, बहुत बड़े ऑफिसर थे रेलवे में। एक बार 3 दिन के लिए प्रभुपाद जी को किसी कारण से इनके पास रहना पड़ा था रेलवे क्वार्टर में। तभी उनकी बातें सुनकर इतना मुग्ध हुए कि इन्होंने छोड़ के सब कुछ, सारा सामान बांधा, उसमें डाला गाड़ी में और आकर के मठ में रहने लगे थे। और फिर उसके बाद से इन्होंने इतना मठ के लिए संग्रह किया, हर जगह कितने ही लोगों को भक्ति के साथ जोड़ा। और कभी भी ब्रज में आकर के ये रिक्शा इत्यादि व्यवहार नहीं करते थे। जब भी जैसी ब्रज में प्रवेश करके छठी कला से उसके बाद आगे पैदल ही चल के आएंगे। पूरा नवदीप धाम में पैदल कहीं जाना, मायापुर में रहते थे, कभी इन्होंने कोई व्यवहार नहीं की थी वस्तु ऐसी। बहुत ही तपोमय जीवन था इनका और बहुत सुंदर कथा है इनकी लंबी। तो आपको हम चाहोगे तो हम आपको भेज देंगे इनकी कथा। मेरे गुरुदेव शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने
एक ग्रंथ लिखा था मेरे प्रिय परम स्नेही प्रभुवर, कि मेरे जो परम स्नेही प्रभुवर अर्थात मेरे वैष्णव, परम स्नेही वैष्णव के बारे में, तो जो जिन्होंने उनकी सेवा की थी, तो मेरे गुरुदेव ने इनकी भी किसी प्रकार से सेवा की थी, प्रभुपाद के कई चरणाश्रित जनों की सेवा की थी, तो उन्होंने उनकी सारी जीवनी लिखी हुई है, तो आपको चाहिए होगी तो वो। हाँ, ये इंग्लैंड में उनको मूर्ति मिली थी, एक बार वो प्रचार में गए थे, विदेशों में भी प्रचार करने गए थे ये। हाँ, तो वहां पे एक प्रश्न उठा था कि सभा में कि भगवान निराकार है, आकार नहीं है भगवान का, तो रात्रि में इनको सपना आया और एक पेड़ के नीचे इनको ये विग्रह मिल गया था, उन्होंने जाकर दिखाया था कि देखो ये भगवान का विग्रह है। एकदम से वहां कैसे भगवान की कृपा शक्ति से और इनकी संकल्प शक्ति से लंदन में वहां पर विग्रह प्रकट हो गया था पेड़ के नीचे। तो ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर इनकी कथाएं हैं, आप कहोगे तो हम आपको भेज देंगे ये सारी कथाएं, पढ़ लेना अपने आप से। कई बार क्या होता है, इतनी तिथियां हम इसीलिए नहीं करते कि कई बार जो श्रोतागण होते हैं, शुरू में जो नए लोग जुड़े होते हैं ना, उनको थोड़ा हैवीनेस लगने लग जाती है, और जो प्रसंग चल रहा होता है मूल, उसमें फिर दूरी हो जाती है। तो कई बार जो हमारा भक्ति में इंटरेस्ट है वो चला जाना शुरू हो जाता है, चल जाना। तो इसीलिए धीरे धीरे चीजों को समझना अच्छा रहता है, इसीलिए ज्यादा इनकी कथा आज हमने नहीं करी, नहीं तो बहुत सुंदर कथा है इनकी, और जो ज्यादा इच्छुक होंगे हम आपको भेज देंगे, आप पढ़ लेना। नहीं तो फिर आगे भविष्य में, अभी तो हम इकट्ठे ही हैं, सब चलता रहेगा, ये कथाएं तो आती रहेंगी, तो बीच में किसी दिन अच्छे से इनका श्रवण कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अभी समय हो गया है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।